नमस्कार, आपका आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं फाइनल अकाउंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। कहता है द फॉलोइंग बैलेंस, आपके सामने बैलेंस दिया गया है दिव्यांशु जी का। वेजेस, परचेज, सेल्स रिटर्न, स्टॉक 1 तारीख चौथा महीना, सेल्स, रेंट एंड टैक्स, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, इंश्योरेंस, रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट, डेबिट, बैड डेप्ट, ड्राइंग, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, कैश, बैंक, फर्नीचर, कैपिटल, लोन एट 6% क्रेडिटर। एडजस्टमेंट कहता है स्टॉक 31 मार्च 12,896, राइट ऑफ बैड डेप्ट 205% प्रोवाइड करना है आपको डेटर पर डाउटफुल डेप्ट्स का। वेजेज में इंक्लूड है 120 रुपया मशीन का इंस्टॉलमेंट का, न्यू मशीनरी का नया एडजस्टमेंट मिला आपको। अनअर्न्ड कमीशन मिला हुआ है 60 रुपये का। 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन एकर्ड है। कोई बात नहीं है, आपको अपने कॉपी में कॉलम बना लेना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का। तो आपको कॉलम ऐसे बनाना पड़ेगा, छोटा सा इसमें एक हिस्सा बन जाता है ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट का, और नीचे वाला जो हिस्सा बन जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका अमाउंट का कॉलम बन जाता है, यहाँ पर आपका अमाउंट का कॉलम बन जाता है, यहाँ पर आपका एसेट्स का कॉलम बन जाता है, यहाँ पर आपका लायबिलिटीज़ का कॉलम बन जाता है, दायित्व का कॉलम बन जाता है। ध्यान देना भैया, सबसे पहले क्या दिया गया है? वेजेज। लेकिन एक नियम के तहत वैसे भी सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लो 8,968 टू ओपनिंग स्टॉक 8,968। उसके बाद आप आते हैं, अब पढ़िए, वेजेज दिया है, वेजेज थोड़ा नीचे लिखते हैं, परचेज लिखा जाता है। परचेज के रुपए का दिया गया है 25,659 रुपये का परचेज दिया गया है। लेकिन कहीं पर देखो परचेज रिटर्न तो नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पर आपको लिखना है वेजेज। वेजेज सबसे ऊपर दिया है, लेकिन सबसे पहले एक नियम के तहत ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेवा सत्कार के तहत लिखा जाता है 4,097। 4,097। उसके बाद आपको ध्यान देना है, लिखना है सेल्स रिटर्न लिखा है 278 रुपया, वो बात अलग है, लेकिन पहले तो आपको सेल्स ही लिखना पड़ेगा। सेल्स आपका है कितने रुपए का? 35,643 माइनस करना है रिटर्न। रिटर्न में आप लिखिए 278 रुपया माइनस कर दीजिए, 278 रुपया 35,365। 35,365 आपको लिख देना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे आप देखते चलिए। रेंट एंड टैक्स दिया है 562 रुपये का, टू रेंट एंड टैक्स 562। रेंट एंड टैक्स के बाद सैलरी 1,100 रुपये का, 1,100 रुपये का। सैलरी के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 188 रुपये का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 188 रुपये का। कमीशन क्रेडिट में दिया है 564 रुपये का, लेकिन बाई कमीशन लिखो, एडजस्टमेंट है इस पर। क्रेडिट का मतलब क्रेडिट में लिखा जाएगा, इसका मतलब कमीशन मिलेगा। 564 मिला हुआ है, कोई बात नहीं है। कमीशन के बाद दिया गया है इंश्योरेंस 40 रुपये का, इंश्योरेंस
40 रुपये का। इंश्योरेंस के बाद रिपेयर दिया गया है 337 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है 100 रुपये का, इस पर भी समायोजन है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन 100 रुपये का, इस पर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद दिया है डिस्काउंट डेबिट 487 रुपये का, डिस्काउंट 487 रुपये का। डिस्काउंट के बाद आपका क्या दिया गया है, बैड डेप्ट 362 रुपये का, बैड डेप्ट 362 रुपये का दिया है, इस पर भी समायोजन है। टू बैड डेप्ट्स 362 रुपये का, इस पर भी दो समायोजन दिए गए हैं। उसके बाद ड्राइंग आहरण दिया गया है 1055 रुपये का। उसके बाद क्या दिया गया है, आहरण 1055 रुपये का, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल 950 रुपये का दिया गया है, संपत्ति में जाएगा, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, हाँ 950 रुपये का दिया है, संपत्ति में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 950 रुपये का दिया है। प्लांट एंड मशीनरी 2880 रुपये का दिया है, 2880 रुपये का दिया है, लेकिन शायद समायोजन नहीं है इस पे ना। 2800 है समायोजन 80 रुपये का। उसके बाद आपको ध्यान देना है 2880 के बाद आहरण हो गया बिल्स रिसीवेबल। डेटर दिया गया है 6200 रुपये का, डेटर दिया गया है 6200 रुपये का, इस पर समायोजन शायद है, हाँ दे। उसके बाद कैश दिया गया है 53 रुपये का, कैश सबसे ऊपर लिख दीजिए, कैश आपका दिया गया है 53 रुपये का। उसके बाद आपको ध्यान देना है बैंक दिया गया है 1897 रुपये का, 1897 रुपये का। उसके बाद आपको ध्यान देना है 1897 के बाद दिया गया है फर्नीचर 897 रुपये का, फर्नीचर 897 रुपये का। फर्नीचर के बाद कैपिटल दिया गया है 11,940 रुपये का, कैपिटल 11,940 रुपये का। कैपिटल के बाद ध्यान देना है लोन दिया है 6% 2,000 रुपये का, 6% लोन दिया है 2,000 रुपये का। ध्यान दीजिएगा लोन दिया है 6% 2,000 रुपये का, इस पर समायोजन हैगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्रेडिटर 5,963 रुपये का, 5,963 रुपये का। जो जो जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ मैंने रख दिया। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 31 तारीख, समायोजन में 12,896 रुपये का लिख देना है। बाई क्लोजिंग स्टॉक 12,896 रुपये का, संपत्ति में भी जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 12,896 रुपये का। उसके बाद हम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं राइट ऑफ करना है बैड डेप्ट 200 रुपया। देनदार में से बैड डेप्ट 200 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 6,000। आपको लिखना है प्लस न्यू बैड डेप्ट 200 रुपया, ठीक है। वहाँ घटेगा, यहाँ बैड डेप्ट है तो जुड़ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है 200 रुपया न्यू बैड डेप्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 5% 300 रुपया माइनस कर देंगे। प्रोविज़न कितना आएगा, 5% है इसका, 300 आएगा 5700। न्यू प्रोविज़न बैड डेप्ट वही 300, मतलब 2 बार, ठीक है। कितना हो जाए 3 3 6 2 862 रुपया।
उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं 862 रुपया हो गया है। उसके बाद कहते हैं बेजेज में एक 120 रुपया शामिल है। समझिएगा, एक मजदूरी होती है जो वस्तु के उत्पादन पर की जाती है, एक मजदूरी होती है जो संपत्ति, जैसे हम मान लीजिए कोई टेबल लाए खरीद करके, तो उसकी लागत में जोड़ दिया जाता है। मशीन लाए खरीद में उसकी लागत में जोड़ दिया जाता है 120 रुपया। माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या, माइनस कर देंगे हम मशीनरी का। बेजेज में मशीनरी, ए वाली बेजेज कौन सी है, जो मजदूरी प्रोडक्शन के लिए हुआ है, समझ रहे हैं। और ये मजदूरी जो 120 रुपये की है मशीन से संबंधित, मशीन में जोड़ा जाएगा, मशीन का है, और यहाँ पर घटा दिया जाएगा 120 रुपया घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 3977। फिर लिख दीजिए प्लस, क्या लिख देंगे, प्लस वेजेज। देखो जैसे कहते हैं, आप कहीं पूछोगे भैया कितने पड़ा मशीन, कहेंगे लगवाई उगवाई मिस्त्री उस्त्री मिला करके मजदूरी भी उसी में जोड़ दी जाती है। जिससे हम टेबल खरीद के लाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बोर्ड खरीद के लाए वाला जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 2500 का बोर्ड है, 500 भाड़ा, तो दाम कितना हो गया 3000। एक लगवाई 120 रुपये लग जाए तो हम जोड़ दिया जाएगा ना, तो वही है 120 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3000 बस। और कहा है 2 महीने का इंटरेस्ट एकर्ड है लोन पर, 2 महीने का इंटरेस्ट एकर्ड है लोन पर। ध्यान दीजिएगा 6%, 2000 का 6%, 6 दूनी 12, 120 रुपया होगा ना। 120 रुपये में कितना पेमेंट किया गया है, 100 पेमेंट किया गया है, कितना बाकी है 20, आउटस्टैंडिंग 20, लिख देंगे कितना 2020। इसको गुप्त समायोजन भी बोला जाता है। हो गया। अब आप इसको मिला लीजिए, 35,363, 365 और 12,896 आ जाएगा 48,261, 48,261, 48,261 में 8,968 रुपया, 25,659 रुपया, 3,977 रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट 9657, टू ग्रॉस प्रॉफिट 9657 CD। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 9657। अब कमीशन का भी एक मामला था, देखो मैंने शायद अनअर्नड, ऐसा कमीशन जो 60 रुपये का है, समझिए कमाया नहीं गया है, अनअर्नड 60 रुपये का। यहाँ पर कितना बचेगा 504, कितना बचेगा 504 रुपया बचेगा कि नहीं। हाँ, कमाया नहीं है 60 रुपया, फालतू मिल गया है, मतलब पहले मिल गया, एडवांस मिल जाता है लायबिलिटी। अनअर्नड कमीशन 60 रुपया, ठीक भैया, जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। ए 10,161, 10,161 टू आपका आएगा नेट प्रॉफिट 562 घटा लीजिए, 1100 घटा लीजिए, 188 घटा लीजिए, 40 घटा लीजिए, 337 घटा लीजिए, 120 घटा लीजिए, 487 घटा लीजिए, तो 862 घटा लीजिए, आएगा 6465। वेरी गुड, 6465 नेट प्रॉफिट, यही 6465, 6465 नेट प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ लिया जाता है, आहरण घटा दिया जाता है। नेट प्रॉफिट कैपिटल में जब आप जोड़ लेंगे तो 18,405, कितना आएगा 18,405 माइनस 1,055, 17,350, 17,350, फिर 2020 5963 और 60 जोड़ लीजिए 25,393, 25,393, इसको भी जोड़ लेंगे 53, 1,897, 950, 5700, ठीक है 3,800, सब सही है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एक क्वेश्चन हो गया है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस सुधीर एंड सन्स प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग यानी कि व्यापार खाता, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट आपको बनानी है।
ओपनिंग स्टॉक दिया है 79,800 का, परचेज 1,47,900, कैरेज, वेजेज, फ्यूल, सेल्स, डिस्काउंट, रेंट एंड इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, बैड डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्ज, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, डेटर, कैश, ड्राइंग, कैपिटल, लोन एट 4% पर एनम, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एडजस्टमेंट में कहा गया है राइट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पर 10% डिप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर, मशीनरी पर 10%, फर्नीचर पर 10%। प्रोवाइड करना है 2580 रुपया बैड डेप्ट, मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5%, मतलब 2 सही 1/2% बोला है डेटर पे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ, प्रीपेड रेंट है 770 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक है बिल्स रिसीवेबल 300 रुपये का, डिस्काउंटेड बाई 31 मार्च, मैच्योर्ड हो चुका है। तो आपको सबसे पहले भाई कॉलम बना लेना है। कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिया है, शानदार कॉलम, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के लिए यहाँ पर आप फॉर द एंडिंग ईयर लिख सकते हैं 31 मार्च, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एज एट 31 मार्च, तारीख आप लिख लेंगे जब का क्वेश्चन में दिया होगा आपके। तो हम यहाँ जब क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे तो हमारा सबसे ऊपर रहेगा इतना, सबसे ऊपर रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब व्यापार खाता, उसके बाद लाभ हानि खाते का फॉर्मेट रहेगा पूरा। जैसे आप देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक दिया है 79,800, लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक 79,800, ये आपका ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। उसके बाद परचेज दिया गया है 1,47,900 का, ट्रेडिंग में जाता है, ध्यान दीजिएगा, परचेज 1,47,900 रुपये का, वेजेज 6,900 वेजेज सॉरी कैरेज 6,900 का कैरेज दिया गया है ना, कैरेज भी यही ट्रेडिंग में जाता है। देखो कैरेज ऑन परचेज मान लीजिए कहीं मिल गया तो ट्रेडिंग में जाएगा, सेल मिल गया तो पीएल में जाएगा। 6,900। उसके बाद आपको लिखना है फ्यूल, फ्यूल कितने रुपए का है, 7,560 रुपये का। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं वेजेज मिला, वेजेज भूल गए, 1,56,600, वेजेज 1,56,600, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। उसके बाद दिया गया है सेल्स 3,91,140, सेल्स हमारा क्रेडिट रहेगा, बाई सेल्स 3 लाख कितना 91,140। उसके बाद आपको ध्यान देना है डिस्काउंट दिया गया है 3,600 रुपये का, डिस्काउंट हमारा पीएल में रहता है, डेबिट में रहेगा तो क्रेडिट में डिस्काउंट दिया रहेगा तो क्रेडिट में रहता है। डिस्काउंट हमारा दिया है 3,600, डिस्काउंट के बाद रेंट एंड इंश्योरेंस दिया है, सॉरी हाँ रेंट एंड इंश्योरेंस दिया है कितने रुपए का, रेंट एंड इंश्योरेंस दिया गया है 6,600 रुपये का, लिख दीजिए 2 इंश्योरेंस दिया गया है 6,600 रुपये का, इस पर समायोजना मिलेगा आपको अभी बाद में। उसके बाद आपका दिया है एडवर्टीजमेंट 9,900 रुपये का,
9,900 रुपये का। ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है 12,300 रुपये का, 12,300 रुपये का। उसके बाद आप देखते चलिए बैड डेप्ट दिया है कितने रुपए का, 3,060 रुपये का। ₹3,060 का बैड डेप्ट दिया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है कितने रुपए का, 48 रुपये का। इसका इस पर समायोजन है टू इंटरेस्ट ऑन लोन 48 रुपये का। उसके बाद बैंक चार्ज दिया गया है 4,920 रुपये का ना, सब पीएल में रहता है, याद रखना, इससे याद होता है धीरे धीरे। बैंक चार्ज कितना, 4,920 रुपये का। उसके बाद मशीनरी दी गई है 45,000 रुपये की ना, मशीनरी पर समायोजन है, मशीनरी संपत्ति में जाएगा कितना, 45,000 का ना, मशीनरी 45,000 रुपये की। उसके बाद दिया गया है फर्नीचर 18,000 रुपये का, बिल्डिंग 2,40,000 रुपये का, फर्नीचर 18,000 रुपये का, बिल्डिंग 2,40,000 रुपये का। उसके बाद दिया गया है गुडविल 20,100 रुपये का, गुडविल कितने का दिया है, 20,100 रुपये का। गुडविल के बाद आप देखेंगे एक एक टॉपिक को। डेटर दिया गया है 48,060 रुपये का, इस पर समायोजन होगा 48,060 रुपये का दिया गया है डेटर। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कैश 2,160 रुपये का, कैश 2,160 रुपये का। उसके बाद आप देखेंगे कैश के बाद आहरण दिया गया है, ड्राइंग दिया गया है 6,000 रुपये का, एक कैपिटल में से माइनस किया जाता है। अभी यहाँ पर सबसे ऊपर कैपिटल लिखा जाएगा, कितना, 6,000 भी माइनस कर लेंगे। उसके बाद आपका आहरण के बाद क्या दिया गया है, कैपिटल ना, 72,420 सबसे ऊपर लिखो कैपिटल 72,420। कैपिटल तुरंत माइनस कर दो यहाँ पर 66,420। इसमें अभी नेट प्रॉफिट निकल के आता है, जोड़ा जाता है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे लोन पर एनम 2,40,000 रुपये का लोन दिया है, इस पर भी समायोजन है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं लोन के बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट 90,840 रुपये का, बैंक ओवर ड्राफ्ट 90,840 रुपये का। उसके बाद क्रेडिटर 28,860 रुपये का, 28,860 रुपये का। अब इतना मैंने लिख दिया, लगभग पूरी चीज़ें लिख उठी हैं मेन। अब समायोजना की बात आती है। जब आप समायोजना पे चलेंगे तो कहा गया है डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पर 10% लगाइए, बिल्डिंग पर 10%, 24,000, 2,16,000 यहाँ बचेगा ना,
जितना डिप्रिसिएशन लगाया गया है पीएल के डेबिट में आएगा। हेडिंग होगी बिल्डिंग पे 24,000। बिल्डिंग के बाद बोल रहा है मशीनरी पर 10%, फर्नीचर पर 10%, माइनस डिप्रिसिएशन 10%, 4500। 45,000 में 4500 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा? 40,500। क्या लिखा जाएगा? मशीनरी। $40,500। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं फर्नीचर 18,000 का है, 1800 माइनस कर दीजिए, 17 बचेगा, 16,000। डिप्रिसिएशन फर्नीचर पर कितना बचेगा? 1800। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्रोवाइड करना है 2,2580 रुपया बैड डेप्ट, माइनस कर देना है बैड डेप्ट 2,580 रुपया। 48,060 में 2,580 आपको माइनस कर देना है 45,480 रुपया। 45,400 अगर वहाँ लिखा गया है तो यहाँ लिखा जाएगा डेबिट में रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। क्या लिखा जाएगा? टू रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। कितना भैया? 2,580। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे जब आप बढ़ेंगे तो उसी पर बोला है 2.5% डिस्काउंट। 4580 पर डिस्काउंट 45,480 का 2.5% निकालेंगे 1137 आएगा। इसी का 2.5% 1137। ये कैश हमारा अटका रहा है, कैश को नीचे करो 2160। ध्यान दीजिएगा ये डिस्काउंट 2.5% 1137 लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर 1137। ठीक है, तो माइनस करेंगे 44,343। 343 देखो ना, कर दिया मैंने। आगे बोल रहा है आउट स्टैंडिंग लोन फॉर 6 मंथ। लोन जो लिया गया है ये वाला लोन 2,40,000 का 6% 6% है ना, 4% है। कितना होगा? 24 दूना 4800। समझ रहे हैं? 4%। हाँ 9600 होगा। समझिएगा, ये इसे गुप्त समायोजन के नाम से जाना जाता है, विलुप्त हेड एंड एडजस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको थोड़ा गौर से ध्यान से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 4800 4% 9600 हो रहा है ना। 9600 में 4800 दिया गया है, कितना बकाया है? 4800 बकाया है। इसे बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग। कितना? 9600 हो रहा है। अगर मान लीजिए ये चीज़ ना, एक गुप्त समायोजन भी होता है, इसको याद रखिएगा। अब आपको लिख देना है आउटस्टैंडिंग 4800 2,44,800। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद क्या करना है? समायोजना में प्रीपेड रेंट 770 रुपया माइनस करना है प्रीपेड 770। 6600 में से 770 आप माइनस कर देंगे 5830। प्रीपेड संपत्ति में जाता है। प्रीपेड रेंट कितना? 5830। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया है 42,900 कहाँ जाएगा? दो जगह। क्लोजिंग स्टॉक 42,900, क्लोजिंग स्टॉक 42,900 ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है
बिल्स रिसीवेबल 300 रुपया डिस्काउंटेड बाई इंड बोल रहा है, नॉट मेच्योर हुआ है 300 रुपया, 300 रुपये का मेच्योरिटी नहीं हुई है। ठीक है, बिल्स के संबंध में मेच्योरिटी नहीं हुई है तो इतना ही होगा। नोट लिखा गया है 300 बिल डिस्काउंटेड नॉट मेच्योर्ड सो फॉर, कुछ नहीं करना है अभी। आपको अपने दिमाग से क्वेश्चन में देख लेना है। 3,91,140 42,900 जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 4,34,040, 4,34,040, 4,34,040 लिखना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 79,800, 1,47,900, 1,56,600, 6,900, 7,560 माइनस कर दो, आ जाएगा 35,280 आपका ग्रॉस प्रॉफिट, 35,280 यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट BD 35,280 में आपको ध्यान देना है, खर्चा में ज़्यादा दिखेगा आपको। मिला लीजिए एक बार, 3600, 5830, 9900 जोड़ना है, 12,300, 3,060, 4920, 4920 के बाद 2580 कहाँ है, मैं देखें ये है 2580, 1137 ये भी सही है, 9600 ये भी सही है। ठीक है, सब जोड़ लीजिए, जोड़ करके घटा लीजिए। पहले आप जब जोड़ेंगे तो इसमें डेबिट ज़्यादा आएगा, इसको भी याद रखना। कितना आ रहा है, 83,227, 83,227, इधर भी होगा 83,227। आपका आएगा बाई नेट लॉस, शुद्ध हानि आएगा। देखो भैया, नेट प्रॉफिट को जोड़ते हैं कैपिटल में, नेट लॉस को घटाते हैं, कितना आएगा लॉस, 47,947 ना, 47,947 माइनस कर दीजिए, 47 कितना 473, 2,44,800 सब जोड़ लीजिए, 90,840, 28,860। ठीक है, 3,82,973, 3,82,973 इसको जोड़ लीजिए, 40,500 ना, 16,200 जोड़ लीजिए एक बार, कितना आएगा, इतना आना चाहिए, 3,82,973 जोड़ लीजिए आप लोग, बराबर आना चाहिए बैलेंस शीट, तभी उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, एक मैंने गलती की है, जो प्रीपेड रेंट है ये 770 लिखना चाहिए ना, इसको लिख लीजिएगा आप 770, आपका उत्तर आ जाएगा ना। इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको आगे की क्लास में बताएंगे। नमस्कार, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर जो बताने जा रहे हैं आपको, 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा, आपके पास भी क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं है तो आप हमें बताएंगे। कहता है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ धनपत राम जी का ट्रायल बैलेंस बना करके दिया गया है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट दिया गया है, क्रेडिट दिया गया है। डेबिट में जब आप देखेंगे तो स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, बैड डेप्ट, रेंट एंड टैक्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड एक्सपेंसेस, सैलरीज, बैंक चार्ज, लॉस ऑन वेंचर, ज्वाइंट वेंचर है लॉस का, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस तक आप डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद ड्राइंग, लीज होल्ड बिल्डिंग,
फर्नीचर, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, कंसाइनमेंट स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये डेबिट साइड का मामला है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े क्वेश्चन के बारे में आप जान भी नहीं पाएंगे। कहता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000 रुपये का, सेल दिया गया है 93,750 रुपये का, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 8,500 रुपये का, डिस्काउंट रिसीव्ड 850 रुपये का, कमीशन दिया गया है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिया गया है, कैपिटल दिया गया है और क्रेडिटर दिया गया है। आपको बताना चाहते हैं एडजस्टमेंट बड़ा है, तो कहता है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट आपको बनानी है। पहला नंबर आपको ध्यान देना है, कहा गया है स्टॉक ऑन, स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया गया है 15,720, यानी कि ये आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। दूसरा है अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से ब्याज, पूंजी पर ब्याज लगाना है, ठीक है। तीसरा नंबर कह रहा है धनपत राम सन्स पार्टिसिपेटेड मैनेजमेंट गिवन मंथली सैलरी, धनपत राम का पुत्र पार्टिसिपेट करता है किसमें, मैनेजमेंट देखता है, उसको क्या दिया जाएगा 250 रुपया क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, जो सैलरी में इंक्लूड है, जो इंक्लूड है आहरण में, ड्राइंग में। उसके बाद फोर्थ नंबर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 5% डिस्काउंट आपको करना है, 2% डेप्टर पर भी डिस्काउंट करना है और क्रेडिटर पर भी डिस्काउंट करना है। उसके बाद राइट ऑफ करना है, डिप्रिसिएशन 4% बिल्डिंग पर, 5% फर्नीचर पर, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 150 रुपया, सैलरी 360 रुपया, ट्रेड एक्सपेंसेस 100 रुपया। उसके बाद 50% ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट ईयर से संबंधित एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी है अगले साल का। और आप आगे देखेंगे कहा गया है गुड्स वर्थ 250 रुपया गिवन अवे चैरिटी नो रिकॉर्ड, ध्यान दीजिएगा चैरिटी किया है, दान किया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। 50% द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, बड़ा क्वेश्चन है, एक चुनौती भरा भी क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम, तो कोई बात नहीं, दिया गया है, सॉल्व किया जाएगा, कोई हमें डर नहीं है क्वेश्चन से संबंधित। तो आप हमारा साथ देंगे और आपको मैं जैसे जैसे बताऊंगा, सबसे पहले भाई साहब आप कॉलम बना लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पर डेट डालना चाहें तो लिख सकते हैं फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च। उसके बाद जो सन दिया रहेगा, आपको पता है कि ये थोड़ा ऊपर वाला होता है हमारा, थोड़ा जगह देख के ना आप हिसाब से बना लीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा छोटा बनता है, थोड़े कम खर्चे लिखे जाते हैं इसमें। 2 लाइन हो गया, ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट का हो गया, नीचा वाला हिस्सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हो गया। आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले जाइए आप, जो बोला गया है, सबसे पहले बोला गया है स्टॉक 1 तारीख को, समझिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जब आप देखेंगे तो दिया गया कितने का, 14,500 का। अब आपको ध्यान देना है, दूसरे नंबर पर दिया गया है परचेज 76,245 रुपये का। परचेज से संबंधित थोड़ी सूचना दी गई है जो दान के संबंध में है, दान चैरिटी, समझ रहे हैं, समायोजन में दिया गया चैरिटी ना, दान। तो आपको परचेज का पैसा अंदर लिखना है, यहाँ अंदर का मतलब होता है पार्टिकुलर में। परचेज कितना दिया गया है, 76,245। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कैरेज इनवर्ड दिया है, कैरेज इनवर्ड 1,700 रुपये का। इनवर्ड 1,700 रुपये का। उसके बाद आपको ध्यान देना है कैरेज इनवर्ड के बाद क्या दिया गया है, रुक जाइए, कैरेज इनवर्ड के बाद दिया है बैड डेप्ट 950 रुपये का। आपको जानकारी होनी चाहिए, बैड डेप्ट पीएल में लिखा जाता है, प्रॉफिट लॉस में लिखा जाता है, हम लिख देते हैं टू बैड डेप्ट्स के रुपये का 950 रुपये का। इस पर अभी समायोजन मिलेगा 2। डेटर पर प्रोविजन करने के लिए कहा है
और क्या करने के लिए कहा है, डेटर पर प्रोविज़न करने के लिए कहा है और डिस्काउंट निकालने के लिए कहा है। आपको ध्यान देना है, कैरेज इनवर्ड और बैड डेप्ट मैंने लिख दिया है। उसके बाद लिखना है रेंट एंड टैक्स 1200 रुपये का। समझ में आया? रेंट एंड टैक्स 1200 रुपये का लिख दीजिए 2। इस पर कोई समायोजन नहीं है, पीएल में लिखा जाता है 1200 रुपये का। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में आएगा। अब आपको बताना चाहते हैं, रेंट एंड टैक्स के बाद दिया गया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1650 रुपये का। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फिर से मिला लीजिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने का दिया गया है, 1650 रुपये का। इसमें कुछ समायोजन भी शायद दिया गया है क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1650 दिया है। जब आप समायोजन में देखेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा है आधा ट्रेडिंग में गया है, देखो आधा रिलेटेड टू परचेज से संबंधित है। अब समझिएगा, जो परचेज से संबंधित ट्रैवलिंग होगा वो यहाँ लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आया कि नहीं? तो आधा यहाँ लिखो, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 1650 में आधा परचेज से संबंधित है तो आधा पीएल में जाएगा, आधा ट्रेडिंग में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 825 रुपया, आधा आधा होगा ना, समझ में आया होगा, आधा आधा होगा। उसके बाद ट्रैवलिंग के बाद डिस्काउंट अलाउड 486 टू डिस्काउंट 486। ट्रेड एक्सपेंसेस 2100, ट्रेड एक्सपेंसेस 2100। उसके बाद सैलरी दिया है 6840 रुपये का। ध्यान दीजिएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस 2100 भले मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन इसको लिखो यहाँ, इससे संबंधित समायोजन दिया गया है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में। उसके बाद सैलरी भी दिया गया है 6840। इस पर भी समायोजन दिया गया है। सैलरी के बाद आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर, आगे बढ़ते चलिए। बैंक चार्ज 184 रुपये का, बैंक चार्ज 184 रुपये का। ये सब पीएल के ही डेबिट में आए। बैंक चार्ज के बाद जब आप आएंगे लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर 4850, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा टू लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर 4850, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर के बाद एडवर्टीजमेंट 4000 रुपया दिया है, समझिएगा, एडवर्टीजमेंट 4000 रुपया दिया है। हमारी बातों को समझिएगा, एडवर्टीजमेंट से संबंधित समायोजन दिया है, देख लो। 50% खर्चा माना जाएगा, 50% नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। लिखो टू एडवर्टीजमेंट 50% मतलब 4000 का आधा, 2000 ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में, पीएल के डेबिट में होगा, और 2000 होगा, आपको यहाँ लिख लेना है एडवर्टीजमेंट संपत्ति मानी जाएगी अगले साल की, प्रीपेड मान लिया जाएगा ना। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है 4000 में आधा, 2000। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 2000 हो गया, 2000 हो गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मामला। अब क्या मामला होगा आगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस 355 रुपया, सन्ड्री एक्सपेंसेस 355 रुपया।
355 रुपया। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 355 रुपये के बाद आपको ध्यान देना है, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है आहरण 6400 रुपये का। आपको साफ साफ पता है आहरण कितना है, 6400 रुपये का। आहरण मतलब होता है कैपिटल में से माइनस किया जाता है, लेकिन एक समायोजन कहा है, बीच बीच में समायोजन का भी काम पड़ रहा है। यहाँ पर इन्होंने देखो चैरिटी दी है कुछ रुपए की, 250 रुपये कुछ की दी है, समझ रहे हैं, 250 रुपये की चैरिटी दी है। आप देखिएगा 10वां के पहले 9वां नंबर समायोजन, 250 रुपया इन्होंने चैरिटी दिया है, इसका रिकॉर्ड बुक में नहीं किया है, तो आपको चैरिटी लिख लेना है इसमें 250 रुपया। समझ में आया, चैरिटी 250 रुपया चैरिटी दिया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, चैरिटी दिया है ना 250 रुपया, लेकिन ये चीज़ आपका समायोजन में दिया है चैरिटी। चैरिटी आपका ये कहाँ दिया है, समायोजन में दिया है। आपको ध्यान देना है, आहरण जो 6400 रुपये का दिया है उसमें के लिए समायोजन बोल रहा है, आप पढ़ेंगे, धनपत राम का बेटा मैनेजमेंट देखता है, 250 रुपया महीना उसको दे रहे हैं, उसी में से आहरण में से। समझिए मिला कि नहीं, 250 रुपया महीना, 12 महीने का 3000 रुपया। लिखा जाएगा सैलरी टू प्रोप्राइटर सन, लिखा जाएगा टू सैलरी किसका सन, पुत्र, 250 रुपया महीना 3 महीने का, 12 महीने का 3000। 6400 में आहरण जो दिया निकाला कहा माना जा रहा है, 6400 में 3000 रुपया क्या है, 6400 में 3000 रुपया, 3000 रुपया सैलरी है, तो वास्तव में आहरण कितना होगा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है, आहरण घटाया जाता है, कितना 3400 भी बाद में घटाया जाएगा। 6400 में 3000 ये है, इसको याद रखना आप लोग, नहीं में कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद आपका लीज होल्ड बिल्डिंग दिया गया है 39,000 रुपये का। बिल्डिंग दिया गया है 39,000 का, इस पर भी समायोजना मिलेगा आपको। उसके बाद आप देखते चलिए, फर्नीचर 5,000 रुपये का दिया है, फर्नीचर पर भी आपको समायोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लीज होल्ड बिल्डिंग पर भी मिलेगा। उसके बाद कैश एड बैंक 5460, ₹5460 का। उसके बाद आपको ध्यान देना है, सन्ड्री डेटर, डेटर कितने का दिया गया है, 20,000 रुपये का दिया गया है। कंसाइनमेंट स्टॉक कितने का दिया गया है, देखो कंसाइनमेंट स्टॉक 7400 रुपये का, कंसाइनमेंट स्टॉक 7400 रुपये का। उसके बाद क्या दिया गया है, कंसाइनमेंट स्टॉक के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 780 रुपये का ना, ₹780 का। अब आइए क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट पक्ष। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000 रुपये का गुड सेंड किया गया है। कंसाइनमेंट मतलब वो भेजा गया है, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 20,000 रुपये का। यहाँ लिखा जाएगा भैया, बाई खुद भी बेचते हैं, कंसाइनमेंट मतलब होता है प्रेषण पर भेजा गया है, कितना 20,000 रुपये का। सेल्स दिया गया 93,750 रुपये का, ये खुद बेच रहे हैं, 93,750 रुपये का।
उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में इन्होंने फ़ायदा लिया है 8500 रुपये का। तो भैया कंसाइनमेंट में फ़ायदा लिया पीएल के क्रेडिट में बाई प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 8500 रुपये का हो गया। उसके बाद दिया गया डिस्काउंट रिसीव्ड 850 रुपये का, पीएल के क्रेडिट में होगा। ठीक है। उसके बाद दिया गया है कमीशन 750 रुपये का। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इस पर भी समायोजन है 850 रुपये का। अभी मिलेगा समायोजन? नहीं, 750 लिखा है, अभी समायोजन है, पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, चाहे समझिए, चाहे इसको यहाँ लिख दीजिए पीबीडी, कितना यहीं रहने दीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे यहाँ एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, माइनस जोड़ करके माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद कैपिटल 60,000 रुपये का दिया है, यहाँ लिख दीजिए 60,000 रुपये का कैपिटल। क्रेडिटर 14,000 रुपये का दिया, इस पर समायोजन है। इतना पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद समायोजन में हाथ लगाएंगे, समायोजन को छुएंगे। छूने की कोशिश तभी करना है तभी जब इतना कर लेना है। समायोजन में ध्यान देना है, सवाल में कहता है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग शब्द नहीं बोला है, 31 तारीख का बोला है, एक मतलब क्लोजिंग है 15,720 रुपये का। कहाँ कहाँ रहता है भैया? यहाँ रहता है। हाँ, बाई क्लोजिंग स्टॉक 15,720, ठीक है, 15,720 दूसरी जगह जाता है, इसको आप जानते ही हैं। दूसरा समायोजन भैया कहता है पूंजी पर ब्याज लगाइए 5% पर एनम के हिसाब से। समझिएगा, पूंजी पर ब्याज लगाइए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज कै परसेंट? 5 छंग 30, कितना हो जाएगा? 3,000। पूंजी हो गई इनकी कितनी भैया? 63,000। तो आपको बताना चाहते हैं पूंजी पर ब्याज हम थोड़ा लगा देते हैं यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 3,000। उसके बाद देखो दो जगह गया ना, पूंजी में जोड़ा जाएगा और कहाँ लिखा जाएगा? पीएल का डेबिट में, ये जरूरी है। उसके बाद धनपत रामसन वाला कैलकुलेशन कर दिया गया ना, 250 रुपया महीना सैलरी वाला आहरण में घटा दिया गया है, ऑटोमेटिक घट गया है, और पीएल के डेबिट में लिख दिया गया है। आहरण था 6400 का, 3,000 माइनस कर दिया गया वहाँ से, ये हो गया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है मेक प्रोविजन करना है 5% सन्ड्री डेटर। ध्यान दीजिएगा 5%, 5% का मतलब होता है पीबीडी, 5 दूनी 10, 1,000, कितना बचे? 19,000। ध्यान दीजिएगा बैड डेप्ट में जोड़ दीजिए 1950। 5% पीबीडी करना है, मतलब कि प्रोविजन करना है, और इसमें क्या परसेंट बोल रहा है? 2% डिस्काउंट करना है डेप्टर पर भी क्रेडिटर पर भी। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल मारिए, हम दुकानदार हैं, हमारा सामान बिक गया है, 20,000 का उधार है ना, तो मैंने कहा 1,000 छोड़ दीजिए, मतलब 5% के हिसाब से, मतलब नहीं मिलेगा, छोड़ने का मतलब नहीं मिलेगा। और 2% क्या कर दीजिए? 2% क्या कर दीजिए? डिस्काउंट कर दीजिए भैया। 19,000 का 2%, 3,800, 3,800 मतलब 380, 18,620। तो देखो 2% यहाँ पर भी लिखा जाएगा, डिस्काउंट 380, 1900 कितना आएगा? बैड डेप्ट में 950, 1950 में 380 जोड़ो, 1950 में 380 जोड़ दो, 2330। समझिएगा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ अटक जाते हैं, हमको पता है। भैया जितने का उधार बेचा है 5%,
माना मैंने डूब गया, 2%, यहाँ से निकालो, पीएल के डेबिट में लिख दो, बैड डेप्ट दिया तो उसमें जोड़ दो। और कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि सब जोड़ दो, इसको घटा दो, ये सब जोड़ दिया गया, 2330 आया, 1250 घटा दो, तो वो बात अलग है, ये यहीं पर लिख दिया गया तो कुछ नहीं किया जाएगा। आगे चलियो, क्या कहता है, राइट ऑफ डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पर 4% और फर्नीचर पर 5%। 4% डिप्रिसिएशन, 39,000 का 4%, 39,000 का 4% होगा 1560 ना, 1560, 37,440। ध्यान देना है, आपको यहां लिखना है टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में आपको लिखना है बिल्डिंग 1560, लिख देना है क्या, 1560। समझिएगा, बिल्डिंग में घटाया जाएगा, यहां दिखा दिया गया। फर्नीचर पे 4%, 5% डिप्रिसिएशन, 4800। फर्नीचर पे 200 कर दीजिए, ठीक है, 250 होगा ना, 250, 4750, 4750। यहाँ पर भी आपको 250 लिखना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा स्टैंड हमको। आपको आगे बताना चाहते हैं स्पष्टता तौर पर, देखिए, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन कमाया है अभी रिसीव नहीं हुआ है, 150 रुपया, 900, ठीक है, लिख देना है आपको। कमीशन अर्न मतलब कमाया है, जब कमाया है नहीं मिला है तो संपत्ति में जाएगा, मिल गया है कमाया नहीं है तब दायित्व में जाता है, कोई बात नहीं है। आगे आपको ध्यान देना है, सैलरी 350, ट्रेड एक्सपेंसेस 100, क्या है, आउटस्टैंडिंग है। सैलरी 350, आउटस्टैंडिंग 100, आउटस्टैंडिंग में आपको लिख देना है 2200। आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस कितना, 2200, यहाँ पर लिख देना आउटस्टैंडिंग 350, 6840, 360 है शायद ना, 360 है, 360, 6840, 7200 हो जाएगा, 7200। आउटस्टैंडिंग सैलरी 360, समझिएगा ये सारी चीज़ें। आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस, सॉरी देखो गलती कर दी मैंने, 100 लिखा जाना चाहिए है ना, जो समायोजन है उसको लिखा जाना चाहिए, कोई बात नहीं। आगे ध्यान देना है, 50% चैरिटी नहीं, 50% एडवर्टीजमेंट वाला कर दिया गया है। 250 रुपया जो परचेज में से माइनस किया गया चैरिटी के लिए, बुक्स में शो नहीं किया गया है, ये लिखिए परचेज में 250, आहरण बोला जाएगा भैया जो चैरिटी 250 कर रहे हैं, समझ रहे हो, खरीद के लाया सामान, दान दे दिया 250 रुपये का, 75,995 आएगा, 75,995 आएगा। तो आपको 250 क्या है, 250 क्या किया गया, दान दिया गया है ना, जो यहाँ दिखाया गया, देखो दो जगह दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, परचेज में से माइनस कर लो, यहाँ दिखा दो। आगे ध्यान देना है, अगला क्या कहता है, हाँ एक चीज़ भूल गए, जैसे 2% डेटर में था, क्रेडिटर में भी 2% था ना, रिजर्व 2%, 14 दूनी 28, 280 माइनस करो बाई रिजर्व फॉर क्रेडिटर 280, 13,720। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वाला कर दिया गया है ना, कोई बात नहीं। अब देखो प्लस माइनस करो,
93,750, 20,000, 15,720, इसको जोड़ेंगे आएगा 1,29,470, 1,29,470, 1,29,470। तो आपको लिखना है टू नेट प्रॉफिट CD 14,500, 75,995, 1700, 825 घटा लो, आपका आ जाएगा 36,450। एक बार आपको इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे आसान नहीं है इतना। बाई प्रॉफिट लिख दिया मैंने, क्या लिखा जाएगा? ग्रॉस सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट BD 36,450। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस करके चेक करना पड़ेगा आपको। 36,450, 8500, 850, 900, 280। एक मिस्टेक मैंने की है शायद, PBD 1250, हाँ सही है। इसको जोड़िए आप, इसको जोड़ना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए इसको पहले। 47,000 मतलब 47,950, 47,950। इसके पहले आपको यहाँ लिख लेना है टू नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें माइनस कर लो, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। पहले माइनस करिए आप, उसके बाद चलेंगे आगे। ध्यान दीजिएगा वीडियो देखने वाले स्टूडेंट, 280 बच्चों ने नहीं जोड़ा था, 48,230 ना, 48,230, ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे, आपका उत्तर आएगा 18,540 ना। नेट प्रॉफिट आया 18,540। नेट प्रॉफिट जोड़ दो, आहरण घटा दो 3400। नेट प्रॉफिट जोड़ दो और आहरण घटा दो 3400। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना? 78,140। 78,140, 13,720, 360, 100, 92,320, 92,320। और मैं देख लो 37,440, 4750, 7400, 780, 150, 2,000 आएगा, वो भी 5460 जोड़ लो, 92,320 यहाँ पर भी आएगा। क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन था। आगे की वीडियो में